मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं। और लोकसभा चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंगलसूत्र बेचने वाली बात कही है। उस टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति मुसलमानों को बांट देगी। मोदी ने यह बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का हवाला देते हुए कही। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुसलमानों वाले बयान को लेकर तीखा हमला बोला है और मुख्य विपक्षी दल की ओर से इसे घृणास्पद भाषण करार देते हुए कहा गया कि यह लोग ध्यान भटकाने की सोची समझी चाल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते कहा कि आज मोदी जी ने जो भाषण दिया है, प्रथम चरण के नतीजे में जो घट रहा है उसको लेकर मोदी जी परेशान है, इसीलिए हेड स्पीच देने में लगे हुए हैं। ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। प्रधानमंत्री ने वही किया जो उन्हें संस्कारों में मिला है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए झूठ बोलना बातों का अनर्गल संदर्भ बनाकर विरोधियों पर झूठे आरोप करना, यह संघ और भाजपा के प्रशिक्षण की खासियत है। पीएम मोदी ने विगत दिन कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी। मोदी ने यह बात पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करते हुए कही। देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदायों का होगा। मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, यह अर्बन नक्सल वाली सोच मेरी माताओं बहनों, यह आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। मेरे मित्रों, मंगलसूत्र पवित्रता की निशानी है। मंगलसूत्र एक पवित्र धागा भी माना गया है और मंगलसूत्र पर कटाक्ष करना उचित नहीं है। वोट के लिए इस तरह के भाषण भी अच्छे नहीं लगते हैं। इस हद तक चले जाएंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वे माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उनकी जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे, जिसके बारे में उन्होंने मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप एक बार नहीं कई बार लगाए। जनता अब इस झूठ के झांसे में नहीं आने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि देश के 140 करोड़ जनता अब झूठ के झांसे में नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा, हमारा घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए सबकी बराबरी की बात करता है, सबके लिए न्याय की बात करता है। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे कहा कि कांग्रेस का न्याय पत्र संघ सच की बुनियाद पर टिका है, पर लगता है कि तानाशाह की कुर्सी डगमगा रही है। भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को इतना नहीं गिराया जितना मोदी जी ने गिराया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर व पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से दिया गया सबको समान वोटिंग का अधिकार छीनना चाहते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में
मनमोहन सिंह का जिक्र किया हो। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए शर्मनाक टिप्पणी बताया। कांग्रेस नेताओं ने यहां तक पूछ लिया कि क्या मोदी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, देश अब अपने मुद्दों पर करेगा वोट। यह राहुल गांधी बोल रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी ने झूठ का स्तर इतना गिरा लिया है कि घबरा कर वह अब जनता के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं, जिसके कारण उन्हें ऐसी टिप्पणी करना पड़ रही है। और देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। मगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में ऐसा क्या कहा जिसका जिक्र पीएम मोदी बार बार कर रहे हैं। हम उस मामले में भी आपको बताना चाह रहे हैं मित्रों। मनमोहन सिंह राष्ट्रीय विकास परिषद 2006 में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के जिस बयान का जिक्र किया वो 9 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में दिया था। तब उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों लोगों के उत्थान के लिए संसाधनों का आवंटन किया जाना चाहिए। यह बात कही थी। इस भाषण को गूगल पर भी सर्च किया जा सकता है। मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि भारत अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विकास की योजना इस तरह से बनाने की जरूरत है वे समान रूप से सशक्त हो सके। इस कार्यक्रम में कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे की जरूरत, सार्वजनिक निवेश आवश्यकताओं के साथ साथ एससी, एसटी, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए होनी चाहिए। पूर्व पीएम ने कहा था कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजना तैयार करनी होगी। अल्पसंख्यकों को, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास के लाभों में भी समान रूप से साझा करने के अधिकार हों। संसाधनों पर उनका पहला दावा होना चाहिए। केंद्र के पास कई जिम्मेदारियां हैं जिसकी मांगों को संसाधन और उपलब्धता के भीतर फिट करना होगा। वहीं बीजेपी ने यूपीए सरकार पर साधा था निशाना। हालांकि इस मामले में बीजेपी का कहना है कि मुसलमानों से संबंधित बात को हटा दिया गया था और तब से इसे एक अलग बयान के रूप में शेयर किया गया था। उस वक्त विपक्ष में रही बीजेपी ने इसे लेकर यूपीए सरकार पर निशाना साधा था। विवाद बढ़ने के बाद यूपीए सरकार ने अगले दिन एक स्पष्टीकरण जारी किया था जिसमें पीएमओ का कहना था कि बयान की जानबूझकर गलत व्याख्या की गई है। वहीं तब की तत्कालीन यूपीए सरकार ने अपने स्पष्टीकरण में आगे कहा था कि इससे समाज के बेहतर वर्गों को लाभ होगा। यह सरकार जिम्मेदार है कि वह कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई मौकों पर कहा कि भारत को अवश्य चमकाना चाहिए, लेकिन सभी के लिए को भी चमकाने की जरूरत है। हालांकि सोशल मीडिया पर अब 20 सेकंड की एक क्लिप साझा की जा रही है जिसमें केवल उस हिस्से को उजागर किया जा रहा है जहां समुदाय का जिक्र करते हैं। इस तरह की बातों से लोकसभा चुनाव में जनता को जो भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, जबकि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य
जो कि देश की प्रमुख समस्याएं हैं, इसको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई भी जिक्र नहीं कर रहे हैं कि 10 सालों में उन्होंने कितना रोजगार दे दिया, कितनी नौकरी दे दी और क्या क्या किया है। सिर्फ किसी तरह से चुनाव में माहौल बदल जाए, इसी को लेकर ये भाषणबाजी हो रही है। मित्रों, देश आपका है, आपको समझना है कि आपको किस पार्टी को वोट देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।